नमस्ते, मेरे YouTube चैनल निधि नौटियाल के 10 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है। मतलब वैसे मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो आज की वीडियो में आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी मैंने अपने शादी में पहनी थी। शादी के जितने भी फंक्शन हुए थे मेरे, हल्दी, मेहंदी और जो शादी के दिन, वो ज्वेलरी जो भी मतलब उसमें मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी थी उस सबके डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब मैंने कहाँ से ली, कितने के लिए, ताकि आपको लोगों को हेल्प मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि मेरी जो वेडिंग ज्वेलरी थी, हल्दी की हो, मेहंदी की हो या शादी के दिन की हो, सब इतने मतलब बहुत इतने कॉस्टली नहीं थे। मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत अफोर्डेबल थे। और मैंने कहाँ कहाँ से ली मैं आपको बताऊंगी वो सब चीज़ें। और जो भी हम मतलब उसके बाद जो हम वेडिंग ज्वेलरी पहनते हैं ना, जो गोल्ड वाली ज्वेलरी पहनती है, उसकी तो मैंने आपको कलेक्शन बता दिया है कि जो भी मैंने मतलब मेरे पास शादी के दिन क्या क्या गहने बने थे, उसकी तो मैंने वीडियो आपको बता दी थी, मतलब डाल दी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख लेना मेरे पेज पे, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ अपने हल्दी के ज्वेलरी से। हल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम सबसे पहले हल्दी से शुरू करते हैं। और हल्दी के दिन मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी थी, यहाँ पर इधर या इधर कहीं पे मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। तो जो हल्दी की ज्वेलरी पहनी थी मैंने, वो वाइट, क्या बोलते हैं उनको, मतलब मुझे नाम पता नहीं है उनको, मैं क्या बोलते हैं। मैं फ़ोन यहाँ पे फ़ोन रखा था, उससे सर्च करके दिखाती मैं, बट अभी तो वो पहनी थी मैंने। और वो मैंने ली थी मीशो से, और जो भी मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैंने कहीं देखी थी इंस्टा वगैरह में, तो मेरे को लगा कि जो फ्लावर ज्वेलरी रहती है ना, उसका जो फैशन है थोड़ा मतलब पुराना हो गया है। तो मेरे को लगा कि मैं ऐसा कुछ पहनूंगी पीले के साथ ये, और वाइट भी था वो, तो मैंने सोचा पहले कि मैं वाइट कुछ करके पहनूंगी अपने हल्दी में। पर मेरा लास्ट में प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि मुझे हर चीज़ ना बजट में करना था, और इसीलिए मैंने ज्वेलरी भी अपने सब चीज़ बजट में ली थी। और मैंने पहले ही अपना माइंड बना रखा था कि मतलब मैं इस बजट में सारे आउटफिट वगैरह लूँगी, जो भी मेरे वेडिंग के आउटफिट थे या ज्वेलरी थी, ये सब चीज़ें। पहले हम बात करते हैं मतलब ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी की फोटो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको। तो मैंने मीशो में दी थी, उसका मैं यहाँ पे आपको प्राइस भी अभी मुझे याद नहीं है, बहुत सस्ती थी, मतलब 150 की 250 की ऐसे कुछ थी वो ज्वेलरी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, मतलब कहीं पे साइड में लगा दूंगी कितने की थी। तो वो ज्वेलरी मैंने मतलब मीशो से ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेहंदी की। तो मेहंदी पे आते हैं। और मेहंदी के दिन मैंने गाउन पहना था, आप लोगों को पता ही है, मतलब मैं फोटो वगैरह दिखा लूंगी ऐसे करके। तो उस दिन मैंने अपना वो पहना था, गाउन पहना था। उसकी ज्वेलरी मेरी इतनी सिंपल और वो थी, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे को इतना था कि मैं वाइट, मैंने पहले ही सोच रखा था, मतलब अपने दिमाग में हर कोई सोचता है कि मतलब मैं क्या पहनूंगी और मुझे क्या लेना है, तो वैसे मैंने भी सोच रखा था। तो जो ये देखो, ये इसका नेकलेस है, बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा प्यारा है। मतलब हम किसी के साथ भी इसको पहन सकते हैं। यहाँ देखो, है ना प्यारा। अब मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी, मतलब मेरे आउटफिट के साथ ये कैसा जा रहा था, आप फोटो भी देख लेना। तो ये भी इसका प्राइस मुझे सच में याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये लिया था लोकल मार्केट से, सहारनपुर। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी मतलब शॉपिंग की, उसको पता होगा कि मैंने ये सारी शॉपिंग, मतलब जो भी अपना कॉस्मेटिक का सामान था, कुछ ज्वेलरी, कुछ चूड़ियाँ वगैरह, मतलब कुछ कुछ सामान, चूड़ा, ये सब सामान मैंने अपनी मौसी की दुकान से ली थी। तो वो वीडियो देख लेना आपकी मैंने कहाँ से ली थी, ठीक है। पुरानी वीडियो है बहुत ज़्यादा, मेरी वेडिंग शॉपिंग, मतलब शॉपिंग वेडिंग, मतलब हाँ जो भी है शॉपिंग की वीडियो है, तो उसको जाके आप देख लेना। तो उसमें मैंने बता रखा है कि मैंने कहाँ से लिया था। मतलब प्राइस पता नहीं है, शायद मैंने 500 550 पता नहीं कितने का लिया था, मुझे इतना याद नहीं है, मतलब 500 लगभग इतना ही का लिया था मैंने ये। और इसके साथ एक, मैं आपको इसके इयररिंग्स दिखाती हूँ। इसके जो इयररिंग्स है ना, उसके बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखो, ये देखो, है ना बहुत हैरान में, तो मुझे लग रहा है टूट रखा है एक इसका। अब भी मैंने देखा है, मैंने सच में कभी सिर्फ मतलब मेहंदी के दिन पहना था, और उसके बाद मैंने कभी पहने भी नहीं है। तो आप इसका ऐसे देखो, ये है। तो ये मैंने पहना था, और इसके साथ मैंने पहना था एक ऐसी ही इसी मतलब स्टोन में था, एक रिंग पहनी थी, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, मैंने अपनी दीदी के पास दी थी, और मतलब मैं भूल गई हूँ थी वापस लेना। तो शादी के दिन ही मैंने वहाँ दे रखा था। और सेम मैंने वहाँ से इससे मैच करते हुए ये झुमके लिए थे, ठीक है। तो ये झुमके मैंने इसीलिए लिए थे, सेम ये इसी की तरह है, मतलब इसका सेम वर्क हो रखा है इसमें, सेम जैसे इसमें है ना,
तो सेम इसमें भी वैसी वर्क है। तो मुझे लगा था कि अगर मतलब ये छोटे होंगे, अगर मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़ा छोटे दिखेंगे, तो मैं ये पहनूंगी, मैंने ये सोचा था, ठीक है। क्योंकि ये तो सेट के साथ था और ये मैंने अलग से लिया था, बट ये मैंने पहना नहीं क्योंकि मुझे पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था और गाउन के साथ थोड़ा लंबा अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसे मेरी ये नेकलेस था तो वैसे ही मैंने उसके साथ पहना था। और हाथों में पहने थे मैंने ये वाले कड़े, ये देखो इतने प्यारे कड़े, मतलब मैंने उसको बहुत ज़्यादा पहन रखा है, आपने देखा भी होगा मुझे, पर इसके ना नग निकल रहे हैं, ये देखो। अब मुझे इसके कुछ नग मिल रखे हैं और कुछ नहीं मिल रखे हैं। अब मैं फिर से देखूंगी। ये भी मैंने वहीं से लिया था, सहारनपुर से थे मैंने। इसका भी मुझे प्राइस वैसे ज़्यादा याद नहीं है, पर जैसे लोकल मार्केट से जो भी सामान मैंने ले रखा है वो तो मुझे याद नहीं है, बट जैसे मैंने ऑनलाइन ले रखा है उसका मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो उसके मेहंदी में मैंने ये पहना था। उसके बाद हम आते हैं शादी में। तो शादी के दिन मैंने आपको मैं पूरा दिखा दूंगी। तो ये मेरा पूरा आउटफिट था, जहाँ पे भी मतलब इधर उधर मैं लगा दूंगी, ये मेरा पूरा आउटफिट था। और इसकी जो ज्वेलरी है आप देख रहे होंगे, तो इसकी ज्वेलरी ली थी मैंने ऑनलाइन एक इंस्टाग्राम पेज से। अभी मुझे वो इंस्टाग्राम पेज मतलब मिल नहीं रहा था, ढूंढ रही थी मैं अभी, इसीलिए मुझे मिल नहीं रहा था। तो अगर इसलिए मैं आपको, मुझे अभी याद नहीं है, बट अगर मैं आपको पक्का ढूंढ के, या तो मैं उसको आपको कैप्शन में बता दूंगी, कैप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, या तो फिर मैं यहीं पे पेज का फोटो लगा के बता दूंगी आपको, क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसीलिए मुझे याद भी नहीं है। और ये जो मेरी ज्वेलरी है दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, इसमें भी पूरा ये नग वाला ये वाला काम है और इसका थोड़ा ग्रीन है इसके बाहर, बहुत प्यारी। मतलब मुझे अपनी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखो ज़्यादा हैवी नहीं ली है। मुझे हैवी चीज़ें बिल्कुल भी चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा ओवर चीज़ें, मुझे सिंपल सोबर चीज़ें पसंद है अपनी, इसीलिए मैं यहाँ पे ये इसके साथ की झुमके और इसके साथ का टीका, ये रहा, ये इसका टीका है, ये देखो। और इसका टीके की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जो इसका टीका है ना, इसका जो आगे का ये आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और मेरा माथा छोटा है, और इसीलिए मुझे अपना मांग टीका छोटा चाहिए था। इसीलिए मैंने जिसका ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें आप आगे एक बड़ा वाला देख रहे हो, मतलब ये वाला, तो ये मैंने यहाँ से निकाल के, सब बराबर थे, ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं था कि छोटा बड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, जो इसका बीच का है वो मैं निकाल के अपने टीके पे लगा देती हूँ। ये इसके टीके का था, यहाँ देखो, और इसीलिए मैंने वो टीके का यहाँ से निकाल के उसको टीके पे लगा दिया, जो टीके का था उसमें लगा दिया, फिर मैच कर लिया था। क्योंकि मुझे ना अपने मतलब टीका बहुत छोटा चाहिए था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा जो माथा है वो थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा लगाती तो इसीलिए मतलब थोड़ा ओवर लगता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये है मेरे उसका, और ये भी मेरे को 2500 की पड़ी मेरे को ये ज्वेलरी, या 2000 की। तो वैसे भी ये जो मेरे को बहुत सही पड़ी है, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि मतलब हम अगर रेंट पे ज्वेलरी लेने जाते हैं तो 2.5-3 अच्छी सी अच्छी ज्वेलरी हमें 2.5-3, 3000, 4000, 5000 की मिलती है, और जो हमें पसंद आती है, खैर उसमें तो हमारा बिल्कुल लेवल ऊपर जाता है। तो मैं ज्वेलरी लेने के लिए, रेंट पे ही लेने के लिए गई थी मार्केट में सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले मार्केट में ऐसी ही ज्वेलरी देखी, क्योंकि मैंने सोचा था मतलब ज़्यादा मुझे सिंपल नहीं चाहिए, थोड़ा मुझे उसके ग्रीन वर्क चाहिए, क्योंकि जो ये जाता है ना, ये मतलब सबके साथ चले जाता है ऐसी ज्वेलरी। तो मैंने को ऐसी ही चाहिए थी, मैंने फोटो वगैरह मतलब इसकी ले रखी थी, क्योंकि मुझे पहले से पसंद आ रखी थी। तो मैं बहुत जगह गई देखने के लिए, मतलब रेंट वगैरह पे। तो मुझे जो ऐसी ही कुछ मिलती जुलती ज्वेलरी 3500, 3000, 4000 की मतलब रेंट पे मुझे मिल रही थी, ठीक है। तो मुझे वो नहीं, मतलब मैंने सोचा कि पहले मैंने को ऐसे डायरेक्टली, आप जब कभी भी आपको मैं एडवाइस देती हूँ, अपनी आप शादी की शॉपिंग करते हो या किसी और के लिए, अपने लिए शादी की शॉपिंग करते हो, मतलब कुछ भी करते हो ना, तो ऐसे डायरेक्ट जाके आपको लेना नहीं चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, और मतलब चीज़ें देखनी चाहिए, और जहाँ पे आपको सही लगता है कि मतलब ये मुझे सही बैठता है, वहाँ से लेना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली जाके सीधे लेके नहीं आना चाहिए, और अपने माइंड पे ना एक बजट बनाना चाहिए कि मैं ये लेके आती हूँ। देखो सेटिस्फाई तो आप कभी भी नहीं होंगे कि आप कितना भी वो महंगी चीज़ें ले लो, महंगी चीज़ें लोगे तो आपको ज़्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मतलब अपना प्राइस बना के जाना चाहिए कि मुझे इतना के लेना है और ये लेना है, ऐसी चीज़ लेनी है, ठीक है। इसी तभी आप बजट में सामान ले पाते हो, नहीं तो आपका बजट बहुत हाई चला जाएगा। अगर आप ऐसे लोगे कि नहीं ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो चलता है। क्योंकि मैंने अपनी मतलब हर चीज़ मैंने अपने बजट पे लिया था, बजट पे फिर भी मेरा थोड़ा बजट से मतलब ऊपर चला ही जाता है, नॉर्मल है, पर इतना नहीं गया था। अगर मैं सोच के नहीं जाती कि मुझे इतने का लेना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, तो शायद मेरा बजट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता।
फिर भी मेरा बजट थोड़ा ऊपर गया, इतना नहीं गया। मैं आपको, अगर आपको मेरी वेडिंग जो भी आउटफिट वगैरह है उसकी डिटेल चाहिए, मैंने कहाँ से ली, कितने का लिया, जो भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे मतलब कमेंट करके बता देना, मैं बताऊँगी आपको मतलब अपनी वेडिंग आउटफिट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा वेडिंग आउटफिट्स। मेरी हल्दी का, मेहंदी का तो सब कुछ गाँव में है, और सिर्फ यहाँ पे मेरा वेडिंग लहंगा है। तो मैं आपको बताऊंगी जो भी चीज़ें मेरे पास है, इन सब चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम ज्वेलरी की बात कर रहे थे। का लिया है 2500 का लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं लिया है यार, मतलब शायद 2000-2500 का लिया है, मतलब इतना महंगा नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मैंने देखी थी मतलब पहले कि मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर हम इंस्टाग्राम पेज पे जब ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पहले आप उसको सब चीज़ें देखनी चाहिए, उसकी रिव्यू वगैरह सब कुछ देखना चाहिए। मैंने वैसे ही किया, पर जब मैंने ज्वेलरी लिया तो मेरा मतलब दिमाग दो उसमें था कि यार मैं लूँ ना लूँ। और मैंने ले भी लिया था उसके बाद कि आता ही नहीं आता, क्योंकि ये सब ना बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे हम किसी ऐप वगैरह से लेते हैं तो जल्दी आ जाते हैं, पर ये ना हमें उसके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं मुझे ज्वेलरी वगैरह, जो भी ये पेज रहता है। सब नहीं भेजना, मतलब कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मैंने ये नथ भी ली थी, मतलब वहीं से मैंने ना 2, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। इसके साथ की जो नथ थी वो अलग थी, और ये नथ है, ये जो नथ है ये देखो, इसका ये 2 है ऐसे में, तो ये अलग से ली मैंने, उसी पेज से ली मैंने अलग से। ये थोड़ा, ये मुझे 3-4 थोड़ा मतलब एक सिंगल चीज़ लेते हो तो नॉर्मली वो महंगी पड़ती है, तो 400-500 की ये वाली नथ। और इसके साथ एक दूसरी नथ आई थी जो इसी के साथ उन्होंने दी थी मुझे, वो मैं आपको दिखाती हूँ ये। और मुझे पता नहीं था कि मतलब इसके साथ मतलब नथ भी आएगी, पर मैं अगर ये नथ मैं मतलब मुझे पता भी होता तभी मैं इस नथ को नहीं पहनती शायद, क्योंकि मुझे नहीं है, मतलब बहुत लोग पहनते हैं ऐसी नथ, बहुत लोग नहीं पहनते, पर मुझे मतलब मैंने नहीं पहनी ये वाली नथ, तो मैंने ये वाली नथ पहनी, ये बड़ी वाली नथ पहनी, ये छोटी वाली नथ नहीं पहनी। ठीक है, ये तो इसके साथ आया था, और इसके साथ मैंने माथा पट्टी वगैरह भी ली थी, बहुत सारी चीज़ें ली थी, पर मैंने कुछ माथा पट्टी वगैरह नहीं डाली। एक ही वाली माथा पट्टी ली थी मैंने, और एक ही वाली ली थी मैंने हर चीज़, पर पहनी नहीं मैंने। और ये चीज़ें तो मैंने पहनी ही नहीं अभी तक, तो मैंने ये वाली चीज़ें डाली थी। और ये जो नथ है वो भी मैंने उसी पेज से लिया था, मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद बात करते हैं मेन रिंग की। ठीक है, ये देखो, तो ये रिंग भी मैंने, अब मेरे हाथों में नेल पेंटिंग लग रखी है, प्लीज़ वो इग्नोर करना। ये रिंग भी मैंने सहारनपुर से ली थी, जो मैंने आपको बता रही हूँ। मेरी मौसी एक उनके शॉप से ली थी, मैं उनकी मौसी मतलब जो दुकान का जो भी है, उनकी जो शॉप है उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगी। अगर किसी को लेना हो वहाँ पे जाके तो बहुत सही प्राइस में, होलसेल प्राइस में आपको वहाँ पे सामान मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो ज्वेलरी है मैं आपको मतलब किसी को रेंट में चाहिए होगी तो बताना, क्योंकि मैं इसको रेंट में दूंगी, क्योंकि ज्वेलरी मैंने लेके यहाँ पे रखे क्या करूँगी। ठीक है, तो मतलब सही प्राइस में दूंगी, जिस प्राइस में बाहर मिलेंगे आपको उस प्राइस से तो कम में ही दूंगी, क्योंकि मैंने खुद भी ये सही में ले रखा है। 2,500 लगभग की मैंने ये ज्वेलरी ली है, तो मैं आपको उससे थोड़ा कम में ही दूंगी ज्वेलरी का जो भी प्राइस है। अगर किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ बताना मुझे। और मेहंदी का मैंने आपको जो बताया था, तो मैंने हेयर स्टाइल बनाया था ना, उसमें मैंने ये लगाया था पीछे, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या बोलता है, बट ये देख रहे हो, ये लगाया था मैंने, प्यारा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो अपना मेहंदी वाला जो लुक है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कलीरों की, जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। और ये जो कलीर है मेरे बिल्कुल सही सलामत है, इतने प्यारे, मतलब मेरा मन करता है कि मैं इनको फिर से पहनूं, पर कब पहनूं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पहन भी नहीं पाऊंगी, ये जुड़ गए हैं ऐसे, क्या करूँ मैं इनका भी। तो देख रहे हो, और ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसी सेम इसमें मेरे मतलब हल्दी वाली ज्वेलरी में थे। तो ये कलीरे भी मैंने वहीं से लिया था, उसी शॉप से, मतलब मौसी की दुकान से। और ये मैंने ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन पाई, क्योंकि ये बार निकल रहे थे। इसका साइज टूट गया है, ये देखो, ये बार निकल रहे थे, तो जिस मतलब बहुत, जब हम वहाँ पे बैठे थे, जो हमें लोग गिफ्ट वगैरह देते थे, उस टाइम मैंने ये निकाल दिया था। तो ये भी मैंने वहीं से लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे अपने कलीरे। ठीक है, बताना आपको कैसे लगे। देखो, और आप चूड़ा मेरा बहुत सिंपल था,
चूड़े का मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मतलब ऐसा वाला ले लेती, वैसा वाला ले लेती, बट मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल था, क्योंकि मतलब मेरे को ना जब मैं शॉपिंग करने गई थी वहाँ पे तो मुझे ऐसे टाइम लग गया था थोड़ा, और मैं वहीं पे रही थी, मम्मी पापा आ गए थे मतलब मौसी के यहाँ। तो उसके बाद जो मौसी के मतलब दुकान, उन्होंने कहा था कि अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो बाहर से मौसा के साथ जाके लेके आ, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं यही ले लेती हूँ, मतलब ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बेकार नहीं था, सिंपल था पर अच्छा था, तो वो भी मैंने वहीं से लिया था, ठीक है। और मैं आपको एक ज्वेलरी दिखाती हूँ, मतलब एक सेट जो मैंने पहनी ही नहीं, मतलब जो मैंने डाली ही नहीं अपनी शादी में, वो है ये वाली, देख रहे हो, ये इसमें लिख रखा है दुल्हनिया, ये वाली ज्वेलरी मैंने पहनी ही नहीं। यहाँ देखो, अब तो मैं इसको पहन भी नहीं पाऊंगी क्योंकि इसमें लिख रखा है दुल्हनिया, इसमें घुंघरू है। यहाँ देखो, ये भी मैंने ऐसे 250-200 लगभग के लिए थे, ये भी मैंने मीशो से ही लिए थे। यहाँ देखो, और मैंने ये सोचा था कि मैं इसको पहनूंगी जब मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, जिस टाइम उस टाइम पहनूंगी, पर मुझे उस टाइम पे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा लोग आ रखे थे, तो थोड़ा मतलब इतने जल्द मुझे, मतलब मैं ही थी या सभी रहते, मतलब इतनी ज़्यादा नर्वस हो रखी थी बहुत ज़्यादा कि कैसा होगा, क्या होगा, जल्दी करो, ये करो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में थी मैं उस दिन में, इसीलिए मैं नहीं पहन पाई। और ये सारी ज्वेलरी है मेरी, इतना ही है मेरे पास इस ज्वेलरी का। अगर आपको लोगों को अच्छी लगी होगी, मतलब मेरी वीडियो का कुछ फ़ायदा हुआ होगा या अच्छी लगी होगी तो बताना आप लोग कैसी लगी आपको मेरी ज्वेलरी और मेरी कलेक्शन जो भी है। और किसी को रेंट में चाहिए होगी ना वेडिंग ज्वेलरी तो प्लीज़ कांटेक्ट भी बताना मुझे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में मुझे DM भी कर सकते हो, और ठीक है, अगर आपको मेरी ज्वेलरी का वो अच्छा लगा होगा दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर से मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी अपनी ज्वेलरी, ठीक है, क्योंकि मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी अपनी ज्वेलरी से। ये जो ज्वेलरी है मेरी, ये मैंने, मतलब सबको पता है कि अब अगर आप रेंट में ज्वेलरी लेते हो तो आप जब भी मतलब जाते हो तो आपका लहंगे का जो ब्लाउज है उसके साथ पहन के चेक करना चाहिए कि वेडिंग आपकी ज्वेलरी जा रही है या नहीं जा रही है। पर मेरी ज्वेलरी मेरे लहंगे के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी, मेरे को ये बाद में रिग्रेट करने की जरूरत नहीं हुई कि मतलब क्या। और ऐसी ज्वेलरी अगर आप लेते हो ना तो ये मतलब लगभग सब कलर, आपका रेड कलर का लहंगा है, पिंक कलर का लहंगा है, किसी भी कलर का लहंगा ना, ये ज्वेलरी होती है ना जो ऐसी टाइप की ज्वेलरी सबके साथ जाती है, इसीलिए मैंने ऐसी वाली ज्वेलरी ली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई अपनी ज्वेलरी। आप बताना मतलब मेरे को आपको कैसी लगी, मेरे को तो अच्छी लगी, ठीक है। और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे कमेंट में बताना कि मतलब मुझे और आपको कुछ और जानना है तो बताना, ठीक है। बाय।